हेलो दोस्तों, अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से स्वागत है। आज फिर एक नया कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। आज की कहानी है डाकिनी साधना को लेके। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपको भूत, प्रेत, पिशाच और कई तरह की साधना के बारे में सुनना पसंद है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक अघोर साधक का है। उन्हीं की बताया हुआ कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूँ। आज उस साधक का उम्र लगभग 70 साल हो चुका है। ये कहानी मैं उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। उन्होंने बड़े ही कम उम्र में अपने घर छोड़ के साधना के लिए निकल पड़ा था। छोटा मोटा साधना करने के बाद उन्होंने अघर दीक्षा ले लिया था। अपने गुरु से कई तरह की साधना सीखने लगा, पर अब उनको एक बड़े शक्ति का साधना करना चाहता था। गुरु से अपनी मन की बात बताए तो ये सुन के गुरु ने राजी हो गया और डाकिनी साधना के बारे में बोला और उस साधना की विधि भी बताया। गुरुजी ने जैसा जैसा बताया था उन्होंने ठीक वैसा वैसा ही करता गया। इस अनुष्ठान को कृष्ण पक्ष की रात से शुरू करना था और 3 दिन विधि पूर्वक उसका साधना करना था। इस साधना के लिए जो जो चीज की आवश्यकता थी वो सब उन्होंने जुगाड़ कर लिया था, सिवाय एक चीज की, और वो है नरमुंड। नरमुंड इस साधना में आवश्यक था, पर नरमुंड मिलना भी मुश्किल था। इस नरमुंड की वजह से साधना बहुत दिन तक रुका हुआ था। इस समस्या के बारे में अपने गुरु से जैसे ही बोला तो गुरु ने बोला, अगर तुमको नरमुंड नहीं मिल रहा है तो तुम बंदर का मुंड भी इस साधना में इस्तेमाल कर सकते हो, पर पहले मुंड को पूजा पाठ करके जगाना पड़ेगा। गुरुजी ने बोला था कि शमशान में दक्षिण दिख की कोने में जाके और निर्जन में बैठ के ही ये साधना करना होगा। ये साधना करते वक्त कोई तुम्हें ना देखे। जिस शक्ति की तुम साधना करना चाहते हो उस साधना में निर्जनता आवश्यकता है। उस शक्ति की अनुकूल वातावरण नहीं होगा तो वो शक्ति कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा और तुम्हारी साधना नहीं हो पाएगा। अर्धरात में शमशान जाके साधना करना शुरू कर देना। अब मैंने कृष्ण पक्ष की रात में शमशान जाके डाकिनी साधना की तैयारी शुरू कर दिया था। साधना में उस बंदर की मुंडी को पूजा पाठ करके जगाने के बाद अब डाकिनी की पूजा की तैयारी करने लगा। डाकिनी की एक मूर्ति मैंने बना लिया था और उनको सामने रखते हुए पूजा शुरू कर दिया। डाकिनी मूर्ति के ऊपर लाल फूलों का माला और साथ ही लाल चंदन का माला उस मूर्ति को पहना दिया। साथ ही मांस और मदिरा भी देवी की मूर्ति के सामने रख दिया और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद देवी के लिए एक यज्ञ किया मैंने। यज्ञ करने के बाद ही अब मैं देवी का गुप्त मंत्र पाठ करना शुरू कर दिया। अपने हाथ में एक हड्डियों की माला लेके देवी के बीच मंत्र जपना शुरू कर दिया था। बहुत देर तक ऐसे ही जपने के बाद देवी प्रकट हो गया। देवी की एक हाथ में नरमुंड था और एक हाथ में एक पुस्तक था। देवी की आँख पूरा के पूरा लाल हो रखा था। उन्होंने गले में मुंड की माला पहना हुआ था। वो डाकिनी माँ काली के जैसा ही थे। देवी आते ही मुझसे बोला कि क्यों मेरे साधना कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें और किस रूप से तुम मुझसे सिद्ध करना चाहते हो। तब मैंने देवी से कहा कि हे देवी, आप तो माँ काली के स्वरूप जैसा ही हो। मैं बीबी, प्रेमिका और बहन के रूप में आपको सिद्ध करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना ऊर्जा नहीं है। आपको मैं माँ के रूप में ही सिद्ध करना चाहता हूँ और मैं आपसे यही चाहता हूँ कि सभी भूत प्रेत पिशाच
मेरे बस में रहे। मुझे ये शक्ति आप प्रदान कीजिए। ये सुन के देवी जोर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि ठीक है, मुझे माँ के रूप में ही मिलेगा तुझको, पर पहले मेरी परीक्षा में पास तो कर। अगर तू मेरी परीक्षा में पास कर जाता है तो ही मैं तुझको सिद्धि प्रदान करूंगी। ये बोल के देवी अपने साथ लाए हुए पुस्तक को मुझे दी और बोली, साधना चलते वक्त इस पुस्तक को तुम्हें पढ़ना है। ये सुन के मैं देवी से बोला, मैं कैसे इस पुस्तक को पढूं? मुझे तो आपकी मंत्र भी जपना होगा। देवी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करती हूँ जिससे कि तुम मेरे मंत्र भी जप पाओ और इस पुस्तक को भी पढ़ पाओ। ये बोल के देवी ने अपने बाएं हाथ कंपन किया तो उससे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। देवी ने फिर बोला, साधना चलते हुए ये लड़की तुम्हारे शरीर से लिपटे हुए रहेगी और तुम्हें संभोग करने के लिए बोलेगी, पर तुम्हें लड़की पे ध्यान नहीं देना है और तुम्हारे अंदर संभोग की इच्छा जगना नहीं चाहिए। अगर तुम इस लड़की से प्रभावित हो गए और संभोग की इच्छा अपने मन में जगा लिए तो उसी वक्त ये लड़की तुम्हें मार डालेगी। मैं ये सुन के बहुत घबरा गया और देवी से बोला, ये कैसी परीक्षा है देवी? एक तरफ पुस्तक पढ़ते हुए आपके मंत्र जपना और साथ ही इस लड़की को भी झेलना पड़ेगा। इतनी सुंदर लड़की अगर मेरे शरीर से लिपटे हुए रहेगी तो संभव की इच्छा मन में उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है। संभव की उत्पन्न होने से ये लड़की मुझे मार भी डालेगी। क्या आप मेरी रक्षा नहीं करोगी? देवी ये सुन के बोली, नहीं, मैं अभी तेरे कोई रक्षा नहीं करूंगी जब तक कि न तू साधना में सिद्ध ना हो जाए। ये कह के देवी वहां से चले गए और जाने से पहले देवी एक और बात भी बोल गई थी कि पुस्तक पढ़ते हुए और इस लड़की के साथ साथ तू अब निर्वस्त्र होके मेरी साधना करेगा। साधना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था। एक तरफ देवी की दिए हुए शक्ति से पुस्तक पढ़ते हुए डरावना चीज देखने को मिल रहा था, एक अलग सी दुनिया के बारे में उस पुस्तक में लिखा हुआ था। मैं अपने बंद आंखों से ही भयानक भूत पिशाच प्रेत को देख पा रहा था। डर के मारे मेरे हालत खराब हो जा रहा था और दूसरी ही तरफ वही लड़की मेरे शरीर से खिलवाड़ करे जा रहा था। अपने आप को काबू में रखना अब कठिन हो जा रहा था। पर इस सब कुछ चलते हुए मैं लगातार डाकिनी के मंत्र जपा जा रहा था। ऐसे ही 3 रात तक साधना चलते रहे। मेरी साधना खत्म होते ही डाकिनी मेरे सामने प्रकट हो गई और प्रसन्न होके बोली, तुम साधना में सिद्ध हो चुके हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बोला, माँ, दुनिया के सारे भूत प्रेत पिशाच मेरे बस में रहे, मुझे ये शक्ति अब प्रदान कीजिए। ये सुन के डाकिनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये शक्ति देती हूँ, पर कुछ पिशाच शक्ति को तुम्हें खुद से सिद्ध करना होगा और ये सब में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। और ये लड़की आज से तुम्हारे साथ ही रहेगी। इसके माध्यम से ही तुम दुनिया की कोई भी साधना को सिद्ध कर पाओगे। पर ध्यान रहे, इस लड़की को तुम्हें अपने से अलग नहीं करना है और किसी को भी नहीं देना है। यही तुम्हारी सेविका शक्ति है। अगर तुम इसे भूल से भी खो दिए तो तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं होगा। यह सब कुछ सुन के मैंने कहा, ठीक है माँ, जैसे आप कहो। डाकिनी जाने से पहले बोली, तुम इसके साथ खुश रहो और जिंदगी में अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगी, पर तुम मुझे एक बार ही बुला सकते हो।
ये बोल के डाकिनी चले गए। अब वो लड़की मेरे पास आ गए और हम दोनों विवाह कर लिए थे। अगर मैं उससे विवाह नहीं करता तो वो मुझे शक्ति नहीं दे पाती, इसलिए विवाह करना जरूरी था। वो लड़की मुझे बोली कि अगर आप संभव नहीं करोगे मेरे साथ तो मैं पूर्ण रूप से आपकी सहायता नहीं कर सकती हूँ, और हम दोनों में संभव भी हो गए थे। मैं अपनी सेविका शक्ति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वो मेरे खूब ख्याल रखते थे, खाना भी बना देते थे। मुझे कभी खुशी की कमी महसूस ही नहीं हुई। मैं शमशान में ही एक कुटी में सेविका शक्ति के साथ रहने लगा। फिर एक दिन मैं एक पिशाच को सिद्ध करना चाहता था। ये बात मैं अपने सेविका शक्ति से बोला तो वो मुझे उसके सारे विधि और मंत्र बता दिया। मैं उस मंत्र को जपते हुए एक रात में ही उस पिशाच को सिद्ध कर लिए थे। पर वो पिशाच बहुत गुस्से में मेरे सामने प्रकट हुए थे, क्योंकि उसका कहना था कि तू कैसे मुझे एक रात में ही सिद्ध कर लिया, जबकि मेरे साधना को 40 दिन तक लगातार करने से मैं सिद्ध होता हूँ। तू मुझे एक रात में ही सिद्ध कर लिया, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं तुझे अब दंड देता हूँ। ये बोल के अपनी तलवार से जैसे ही मुझे मारने के लिए आगे आया, मेरी सेविका शक्ति ने उस पिशाच की तलवार तोड़ दिए। वह पिशाच अब बोला कि मैं लड़की पे हाथ नहीं उठाता हूँ। ठीक है, बोल, क्या बोलना चाहता है? अब मैं बोला, आपको मैं सिद्ध कर किया है, इसलिए मेरे जो भी आज्ञा होगा वो आपको करना होगा। पिशाच ने कहा, ठीक है, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। तेरे कोई भी काम होगा मैं कर दूंगा। यह बोल के वो पिशाच वहां से चला गया। मैं अपनी सेविका शक्ति के साथ खुशी से दिन गुजार रहा था। पर एक दिन एक सेठ मेरे पास आए और मेरे पैर पकड़ के बोले, बाबा, मेरी एक इच्छा है जो आप चाहे तो पूरा कर सकते हो। मैंने बोला, बोल, तू क्या चाहता है? यह सुन के वो सेठ बोला, मेरे पूर्वज का खजाना कहीं पे गड़ा है, वो खजाना मुझे चाहिए। उसके बाद सुन के मैं मन ही मन सोचा कि कुछ दिन पहले जो पिशाच सिद्धि मुझे मिला था, उसके शक्ति का आजमाने का यही मौका है। मैं तुरंत उस सेठ को बोला, ठीक है, मैं तेरी इच्छा पूरा कर दूंगा, तो चिंता मत कर, तो कल आ जाना मेरे पास। ये सुन के वो सेठ संतोष होके चला गया। उसी दिन रात को ही मैं उस पिशाच को बुलाया तो पिशाच मेरे सामने प्रकट हो गया और बोला, बोल, क्या करूं तेरे लिए, क्यों मुझे बुलाया है तूने? मैंने बोला, आज मेरे पास एक सेठ आया था, उसका पूर्वज का खजाना उसे चाहिए, तुम उस खजाना को मेरे पास लेके आओ। पिशाच ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। ये कह के वो चला गया। पर कुछ देर बाद वो मेरे पास आके मुझे बोला, उस खजाना के पास बहुत सारे शक्तियाँ हैं जो मुझे उस खजाना के पास जाने ही नहीं दे रहा। ये सुन के मैं मेरे सारी प्रेत शक्तियों को उस पिशाच के साथ लगा दिया और पिशाच ने भी अपने एक सेना तैयार किया और सब साथ मिलके उस खजाना के पास चला गया था और मैं इधर इंतजार करती रही। फिर कुछ देर बाद ही वो पिशाच फिर से लौट आया और बोला, मैं उस शक्तियों को हरा नहीं पा रहा हूँ, मुझे और सेना चाहिए। मैंने बोला, मेरे पास जितना सेना था वो तो मैं तुम्हें दिया हूँ, अब मेरे पास कोई प्रेत नहीं है। ये सुन के पिशाच ने कहा, तुम्हारी सेविका शक्ति को मुझे दो, तो ही मैं उस शक्तियों से लड़ पाऊंगा।
उसके बात सुन के मैं मेरी सेविक शक्ति को पिशाच के साथ जाने के लिए बोल दिया था। मैं ये जान के बहुत घबरा गया और मैंने पिशाच को प्रकट करने के लिए एक विपरीत विद्या का प्रयोग किया। इस विद्या को प्रयोग करने से कोई भी पिशाच हो या प्रेत हो, वो शक्ति को खींच के लाता है। उस विद्या के माध्यम से वो पिशाच मेरे सामने आ गया और बोला, क्यों मुझे बुला रहा है? मैं अब तेरे वश में नहीं हूँ, तू चाहे भी मुझे बुला नहीं सकता। मैं कहा कि मेरे सेविका शक्ति कहाँ है? ये सुन के पिशाच जोर से हंस पड़ा और बोला, तूने ही तो अपनी सेविका शक्ति को मुझे दे दिया है, वो अब मेरे सेविका शक्ति है। हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं तेरे सेठ को भी मार दिया, अब तुझे भी मार दूंगा। ये सुन के मेरे डर के मारे हालत खराब हो गया और मैं अपने बचाव के लिए क्या करूं यही सोचने लगा। तभी मैं सोचा कि इस पिशाच से कोई मुझे बचा सकता है तो वो है डाकिनी। मैं डाकिनी को बुलाने लगा। डाकिनी साथ ही साथ प्रकट भी हो गया और मुझे बोला, तुझे मैं बोला था कि अपनी सेविका शक्ति को किसी को भी मत देना, पर तूने अपनी शक्ति को खो दिया है। जिंदगी भर तुझे अब ये शक्ति नहीं मिल पाएगी। मैंने कहा, माँ अंजने में ही मैं उसे खो दिया, पर इस पिशाच से मुझे बचा लो। डाकिनी ने बोला, ठीक है, मैं इस पिशाच से तुझे बचाती हूँ, पर एक बार शक्ति खो जाने से दोबारा नहीं मिल सकता। शक्ति को बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है, जो तूने नहीं किया है। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर डाकिनी चले गई। फिर कभी भी डाकिनी नहीं आए थे मेरे पास। सब शक्ति को खोकर मैं बहुत ज्यादा टूट गया था। उसके बाद से मैं शिव का पूजा पाठ और साधना करता हूँ। आज भी मैं वो दिन भुला नहीं पाया और कभी भी भुला भी नहीं पाऊंगा। वो सब बीती हुई दिन याद करके ही जी रहा हूँ अब। दोस्तों, डाकिनी साधना का ये कहानी यहीं पे खत्म होता है। कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।